अभी सीन पता है क्या हुआ है? सीन ये हुआ है कि तलहा रिव्यूज़ और डकी का काइंड ऑफ सुलह हो गई है। वैसे तलहा ने यही बात क्लियर कर दी है कि कोई सुलह नहीं हुई, लेकिन फिर भी आवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान है, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और तलहा को भर भर के गालियाँ दे रही है। यही कह रही है कि अनसब्सक्राइब तलहा एज वेल। ये काफ़ी गलत बिहेवियर है आवाम की जानिब से भी एंड तलहा की जानिब से भी, और वो मैं आज की वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, मेरा कंटेंट ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं किसी यूट्यूबर वगैरह के बारे में कंटेंट नहीं बनाऊंगा। मेरा कंटेंट सेल्फ इंप्रूवमेंट पर है और आई बिलीव कि ये चीज़ भी सेल्फ इंप्रूवमेंट में आती है एंड एज अ पाकिस्तानी मुझे ये चीज़ डिस्कस करनी चाहिए। अब देखो, हुआ क्या है कि एक तो तुम लोगों को पता है कि तलहा एंड फिर वो कोर्सेज का सीन वो सब हुआ, एंड अब जब ये चीज़ आ गई ना, जो अचानक से तलहा और डकी एक साथ हैं, तो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, लोग हैरान हो गए कि यार अभी तो इसने इसको एक्सपोज किया है, अगले दिन इनकी सुलह हो गई है, क्या ये स्क्रिप्टेड है? देखो, आई पर्सनली बिलीव स्क्रिप्टेड नहीं है। आई बिलीव कि जो शामिर बात कर रहा था, शामिर की अगर आपने वीडियो देखी हो, उसमें भी उसने यही कहा था कि अगर कुछ भी होता है ना, डकी खुद पे कभी कोई बात नहीं रहता, खुद कभी जो है ना माफ़ी नहीं मांगता एंड इल्ज़ाम नानी वाले पे लगा देगा। अभी लिटरली वही हुआ है कि डकी ने खुद कोई माफ़ी नहीं मांगी। डकी ने कह दिया कि ये सब तो नानी वाला कर रहा था, मेरी इसमें कोई गलती नहीं, मेरे वैसे सब्सक्राइबर जा रहे हैं, ये वो। एंड वही बात जो शामिर ने कही कि डकी माफ़ी भी नहीं मांगेगा, एंड वही हुआ, डकी ने माफ़ी नहीं मांगी। अच्छा, ये सब सिचुएशन में तलहा को वैसे ही हेट मिल रही है। एक तो पहले जब उसने एक्सपोज किया, जब उससे मार धाड़ हुई, आप सबको पता है, तो उस वक्त अवाम ने उसको सपोर्ट किया, लेकिन अब जब ये हो गया तो अब अवाम उसको अनसब्सक्राइब कर रही है, जो कि आई बिलीव कि बहुत गलत बिहेवियर है, ऐसा अवाम को नहीं करना चाहिए। अब तलहा की तरफ में आता हूँ, क्या सीन है। देखो, तलहा ने ना एक्सपोज निकाला जो कि बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा किया उसने, भाई ये चीज़ें आपको एक्सपोज करनी चाहिए, लेकिन इन द हीट ऑफ द मोमेंट, जब आपको पता है कि भाई लोहा गर्म है, जब आपको पता है कि लोग जो हैं तपे हुए हैं ब्लॉगर्स पे, आपको नहीं चाहिए था कि आप अचानक से जाके डकी के साथ सुलह कर लें। सुलह ना भी हो फिर भी सुलह कर लें, क्योंकि लोगों को तो यही लग रहा है ना कि यार ये स्क्रिप्टेड था, या तो इनका कोर्स बेचने की कोई हाइप थी, या तो फिर तरह को व्यूज़ चाहिए थे, या कुछ भी ऐसा था। ऐसा नहीं करना चाहिए था इसको। आई बिलीव इसको अगर कर भी लिया ना, कोई बात नहीं, क्योंकि भाई हो जाते हैं यार, फड्डा हो जाता है, अगले दिन एक दिन में क्या, एक घंटे में लोगों की सुलह हो जाए, कोई गलत बात नहीं है इसमें। सुलह होना कोई गलत बात नहीं है, और एंड आई बिलीव सुलह होना इसमें भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इंटरनेट के फड्डों को ना आपको टाइम देना चाहिए। आपका अगर किसी के साथ भी फड्डा है ना, एंड पब्लिकली लोगों को पता है कि आपका फड्डा है, तो सुलह जो हो रही है ना आपकी, आपकी डायरेक्टली आई बिलीव नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल लाइक एक दिन फटा है तो अगले दिन सुलह नहीं हो जानी चाहिए आपको, बल्कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए। मे बी हफ्ता आप वेट कर लो, महीना आप वेट कर लो, एंड महीने के बाद जाके आप ऑडियंस को बता दो। बिहाइंड द कैमराज बेशक आप भाई सुलह कर लो, कोई इशू नहीं है उसमें, लेकिन कैमरा पे ना करो, क्योंकि लोगों की ना फीलिंग्स आपसे जुड़ जाती हैं। एंड तलहा के साथ भी वही हुआ था, तलहा के साथ लोगों की फीलिंग्स जुड़ गई थी, एंड जब लोगों ने देखा कि यार ये तो हमारा ही यूज़ हो रहा है हमसे, लाइक हमें एक तो इन्होंने इतना पागल बनाया, हमने उसको अनसब्सक्राइब किया, जो कि लाइक लोगों ने अपनी मर्जी से किया यार, इसमें तलहा की गलती नहीं है कि तलहा की वजह से अनसब्सक्राइब किया है लोगों ने डकी को, बट आई बिलीव कि तलहा का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। अब तलहा की वजह से क्या हो रहा है कि जो बाकी यूट्यूबर्स है ना, उन सब को भी लोग इस नज़र से देख रहे हैं कि यार ये सब व्यूज़ लेने के चक्करों में हैं। कि शाम इदरीस को कह रहे हैं कि भाई तूने 7 साल बाद वीडियो क्यों बनाई है, लाइक कुछ तो था, तूने तो अचानक से फ़ायदा ले लिया, विच आई बिलीव ऐसा नहीं था, क्योंकि शाम इदरीस वॉज वर्किंग बिहाइंड द सीन्स ऑन द वीडियोज़, एंड बाकी कुछ कुछ पार्ट्स तो ऑब्वियसली उसने बाद में डाले हैं, लेकिन आई बिलीव कि शाम इदरीस ने तलहा के पहली वीडियो के बाद से ही वीडियो स्टार्ट कर दी थी बनाना। और बाकी बदला ब्रदर की तो आपको पता है, बदला ब्रदर का तो उनके साथ फटा हुआ था, बदला ब्रदर के साथ जुल्म भी हुआ था, उसने तो पहले ही सोच लिया था कि जैसे ही आइसलैंड जाएगा तो ही वहीं पहुंच के उसने वीडियो निकालनी है, तो वो तो उसने पूरा किया। उसने तो लाइक बहुत पहले ही सोच लिया था कि जैसे ही आइसलैंड पहुंचूंगा इनको मैं पहुंचा दूंगा, एंड अल्लाह के करम से क्या हुआ कि भाई हर तरफ से ही डकी पे बरसात हो रही थी, और बदला ने ऑब्वियसली फिर बात करनी थी, उसने कर ली, मौका अच्छा था। अब लोगों को लग रहा है कि यार जो मुनीब ने बात की है, जो बदला ने बात की है, जो शाम ने, जो शाहमीर ने बात की है, वो सब भी व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, क्योंकि तलहा ने जाके सुलह कर दी है। देखो, मैं बताता हूँ यार, सुलह गलत बात नहीं है, ठीक है, आपका जो ओपिनियन है कि अनसब्सक्राइब कर दो, यार देखो इससे कुछ नहीं होना। आप जो है ना, आप क्या सोच रहे हो कि आपकी अनसब्सक्राइब करने से क्या हो जाएगा? कंटेंट नहीं इंप्रूव होना पाकिस्तान का। कंटेंट तब इंप्रूव होना जब हम अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स को लेके आएंगे। अभी जो आपने ये मामला देखा, आई डोंट बिलीव ये स्क्रिप्टेड है यार। आप अगर थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी से सोचो तो ये कैसे स्क्रिप्टेड होगा? वो उसका स्टूडियो तोड़ दे, वो इतना पागल है अपना स्टूडियो तोड़वा दे? उसके अब्बू को जो लाइक इतना टॉर्चर वगैरह हुआ है, वो पागल है इतना टॉर्चर वगैरह अपने अब्बू को करवाए? या पुलिस वगैरह जो आई है, पुलिस पागल थोड़ी है कि अभी लाइक कॉस्प्ले थोड़ी कर रहे हैं भाई पुलिस वाले के आके भाई इसके घर के बारे में चर्चा डाल देंगे, ऐसा नहीं होता। दीज वर रियल इंसिडेंट्स, ये सब चीज़ें बिल्कुल असल थी।
बट डकी अभी अपना नाम क्लियर करने आया है। उनकी पॉडकास्ट भी बेसिकली आई है, मैं नहीं देख सकता और मैं देखूंगा भी नहीं क्योंकि मेरा कल पेपर है। बट आई बिलीव कि कुछ ऐसा होगा, कुछ रिवील होगा। इवन तो मैंने कमेंट्स पढ़े हैं और मोस्टली कमेंट्स यही हैं कि अनसब्सक्राइब तलहा, अनसब्सक्राइब रजब, अनसब्सक्राइब डकी। तो आई डोंट नो यार क्या सिचुएशन है। एंड अभी सारा हेट तलहा की तरफ शिफ्ट हो गया। जो डकी की तरफ जा रहा था हेट बिकॉज ऑफ सर्टेन मिस्टेक्स, वो अब तलहा की तरफ चला गया। और तलहा को आई बिलीव ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं फिर से बात दोहरा रहा हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। या अगर उसके एक टीममेट ने स्नैप भी लीक कर दी थी कि ये लोग साथ बैठे हुए हैं, तो यार ये जो है ना, अब लोग गाली तलहा को दे रहे हैं क्योंकि ब्रो व्हाई डिड यू डू इट। तुझे पता है कि तू एक ऐसी सिचुएशन में है जहां आवाम जो है ना बिल्कुल लाइक तेरे से जुड़ चुकी है। तुझे कुछ होगा, आवाम तेरे पीछे आएगी। लेकिन जब तू धोखा दे देगा ना, क्योंकि आवाम की नज़र में ये धोखा ही है कि एक बंदे को आप एक्सपोज कर रहे हो, अगले दिन आप उसकी गोद में जाके बैठ रहे हो, तो ये आवाम के लिए धोखा ही है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। एंड हो गया तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन करना नहीं चाहिए था। आवाम को भी थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी से काम लेना चाहिए। देखो इससे कुछ नहीं होता यार, सुलह होती रहती है, मामलात होते रहते हैं। अब जब डकी और शाम का था तब भी तो काइंड ऑफ सुलह हुई थी। शाम ने भी तस्वीरें वगैरह जो हैं डकी के साथ ली थी एंड लाइक ही पोस्टेड दोज पिक्चर्स। और डकी को भी हेट गया था क्योंकि आवाम जो है ना एक लाइक भीड़ में चलती है, कोई नहीं पता, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, आगे से जाके अगले को गाली दे देंगे। तो अब कुछ नहीं हो सकता। एंड माई एडवाइस टू तलहा वुड भी कि भाई अब अपना ध्यान रख ले, क्योंकि अब अल्लाह ना करे आवाम भी पागल हो जाए। वो पहले तुझे बचाना चाह रही थी, अब ये ना हो तुझे हार्म करना चाहे। तो थोड़ी सी गलती थी तेरी, ये तूने गलत की है। तुझे पब्लिकली इसको नहीं दिखाना चाहिए था। बेशक ऑफ द कैमरा तुम लोग पक्के चड्डी बड़ी बन जाते, कोई इशू नहीं था उसमें। ऑन द कैमरा जब आपको पता है कि एक पूरा पाकिस्तान आपके साथ जुड़ा हुआ है ना, क्योंकि हमें तो क्या था कि हमने तो इनको फैमिली व्लॉगर्स को ख़त्म करना था ना, राइट। दैट वाज एक्चुअली द मेन मिशन, द मेन गोल। और जब वही फैमिली व्लॉगर आके आपके काउच पे बैठा हुआ है, आपके साथ बैठे गप्पे लगा रहे हैं, एंड फिर जो है आप मतलब सुलह नहीं हुई लेकिन स्टिल लोग यही कह रहे हैं कि सुलह हुई है। एंड आई डोंट नो ये अहमद स्माक कहाँ से बीच में आ गया। पहले इसका कोर्स नहीं बिक रहा होता था और ये लोगों अच्छा खासा इसने फ्रॉड भी किया है। अब अगर पाकिस्तान के ई कॉमर्स का कुछ ग्रुप है, आई एम नॉट श्योर उसका नाम क्या है, ई कॉमर्स मीम्स आई गेस नाम है उसका फेसबुक पे। आप उसमें जाके देखो अहमद स्माक के डेली फेंटी लगा रहे होते हैं। तो ये पता नहीं स्माक अपने चक्रों में कहाँ से आ गया है। ये तो मुझे लगता है ये स्माक बीच में व्यूज़ के चक्रों में आया है। अब मैं जाहिर बात है फिर मैं अभी वही बातें कर रहा हूँ जिन बातों में मैं अभी इसको क्रिटिसाइज कर रहा था। लेकिन आई बिलीव कि स्मार्क का यही सीन था यार, पता नहीं कहाँ से उठ के आ गया। किसी कोर्स नहीं बिक रहे और जब बाकी जिनका लाइक सिचुएशन है उनमें सुलह तो कराना चाह रहे, लेकिन सुलह भी ऐसी ही कराई कि सारी हेट अगले को चली गई। तो मेरे ख्याल से आवाम से मेरी गुजारिश यही है कि देखो ऐसा मत करो, ठीक है, कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं है, राइट। अगर आपका एक के साथ चलो क्रिएट जो तला के साथ आपका इशू है कि तला ने दोस्ती कर दी है, तो आप तला को जो है ना हेट मत दो। जैसे ही उसकी वीडियोस आ रही हैं आप उसकी वीडियोस देखो, पूरी बात सुनो। अब पॉडकास्ट भी आएगा घंटे कुछ ही तो है। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो जाहिर सी बात है या तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं टाइम निकाल के वो देखूँ, जो कि अभी तो मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा क्योंकि मेरा पेपर है। या मैं ये कर सकता हूँ भाई अनसब्सक्राइब तला। गेट द पॉइंट। मैं अपना वक्त निकाल के कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ रहा, बात नहीं समझ रहा। इवन दो आई बिलीव कि ये हुआ है कि पॉडकास्ट में तहन डकी ने अपना नाम ही क्लियर किया है, बट ओके ठीक है, कोई बात नहीं। आपको जो है ना पॉइंट हमेशा सुनना चाहिए। एंड एवरीबडी नोज कि भाई डकी वगैरह ये जितने सारे ये गैंगस्टर्स हैं या कुटवा देते हैं, चुकवा देते हैं, वो बदला के साथ उन्होंने क्या सीन किया, एवरीबडी नोज दैट। तो आई बिलीव कि आप हेट मत दो तलहा को, आप उसकी साइड ऑफ द स्टोरी सुनो, आप थोड़ा सा इंतजार कर लो, कुछ नहीं होता यार। कोई क़यामत नहीं आ गई कि भाई दो ऐसे लोगों ने जिनका फड्डा चल रहा था उन्होंने बीच में आके अपनी सुलह कर दी है। लेकिन अगर आप डकी का पॉइंट सुनो ना, इवन तो डकी ने मैनिपुलेट किया है 100%, दिस वाज अ मैनिपुलेशन टैक्टिक। कि भाई डकी ने क्या कहेगा, भाई तेरा फड्डा तो नानी वाले के साथ है, तुझे मारा नानी वाले ने है, तो ये सब नानी वाले ने किया, तो मेरा कोई मामला नहीं है, मुझे बीच में से हटा दे। दिस इज एक्चुअली व्हाट ही डिड एंड टू बी ऑनेस्ट इट वाज नॉट अ बैड मूव एट ऑल। इवन दो डकी ब्लेम पे है क्योंकि नानी वाला क्या दूध पीता बच्चा थोड़ी है कि भाई वो खुद से कुछ किए जा रहे हैं या उस पर कोई सुपरविजन नहीं है। बट आई बिलीव डकी की तरफ से अच्छी चाल थी कि डकी ने खुद का नाम क्लियर कर दिया। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, आप ज़रूर इसके बारे में अपना ओपिनियन दें। मेरा ओपिनियन यही है, नो वरीज, कोई इशू नहीं होता, कुछ नहीं होता यार। अगर हो गई है सुलह तो कुछ नहीं हो जाता, कोई क़यामत नहीं आ जाती। एंड बाय द वे मेरा कंटेंट ये नहीं है, मैं पहले बताया था कि आई डोंट मेक दिस काइंड ऑफ कंटेंट। मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में कंटेंट बनाता हूँ। एंड आई बिलीव ये भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ही था कि आप लोगों के अगर नेगेटिव थॉट्स हैं तो उनको क्लियर किया जाए। तो इफ़ यू वांट टू स्टिक टू द चैनल, जस्ट अंडरस्टैंड कि भाई मेरा यूट्यूब के बारे में वीडियोस नहीं आएंगी, लाइक कैजुअली तो आएंगी, हो सकता है हफ्ते में एक आ जाए, महीने में एक आ जाए, वो तो आती रहेंगी क्योंकि सिचुएशन के बारे में तो मैंने बात करनी होगी। बट मेरा मेन कंटेंट वो नहीं है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।